उस दिन जब रोहन और मीरा मेरे पास आए तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन और उदासी थी, साथ में डर भी था। मीरा फिर से प्रेग्नेंट होना चाहती थी। नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से आयुर्वेद के एक ग्रेट कॉन्सेप्ट को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जो है गर्भ संस्कार। आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि अपनी प्रेगनेंसी को लेकर मीरा इतनी उदास क्यों थी। मीरा का एक 5 साल का बेटा था जो काफी चिड़चिड़ा और गुस्से वाला था। उसके बाल 4 साल की उम्र से ही सफेद हो रहे थे और अक्सर एनीमिया और जॉन्डिस उसे होता रहता था। पर दुखों का पहाड़ तो तब टूटा जब वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी और अचानक से ब्लीडिंग होने की वजह से उसका फिर से अबॉर्शन हो गया। आज इस बात को 5 साल बीत चुके हैं। मीरा मेरे पास जब आई थी वो अपनी 4th प्रेगनेंसी को प्लान करने के लिए आई थी। 4th प्रेगनेंसी से मीरा को एक और बेटा है जो बिल्कुल हेल्दी है, उसे किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं है। अब सवाल आता है कि ये सारी चीजें हुई कैसे। पूरा डिटेल समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में जो 2-3 प्रेगनेंसी थी मीरा की, वो सारी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हुई क्यों थी। तो उसके लिए आयुर्वेद की दृष्टि से हमें सबसे पहले हेतु में जाना पड़ेगा। तो आइए डिटेल में समझते हैं। थ्रू आउट प्रेगनेंसी मीरा को अक्सर वॉमिटिंग और अपच जैसे लगता था, जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा पाती थी। उसके सिर में बहुत दर्द रहता था, जिससे उन्होंने बहुत ज्यादा चाय पीना शुरू कर दिया था। दिन भर में 6 से 7 बार चाय और चाइनीज फूड भी लगभग रोज ही खाती थी, जिसमें हाई अमाउंट में अजीनोमोटो और अलग केमिकल्स होते हैं। और घर का खाना ना खाकर वो पैकेट की चीजें जैसे कि नमकीन, बिस्किट, कुकीज का लगभग रोज हर टाइम ही अपनी डाइट में इंक्लूड करती थी। उसका ये मानना था कि प्रेगनेंसी में पेट में कुछ जाना जरूरी है, चाहे वो अनहेल्दी खाना ही क्यों ना हो। साथ में पूरी प्रेगनेंसी सिर में अक्सर दर्द होने की वजह से वो अक्सर ही कोई न कोई पेन किलर ले लेती थी। तो ये थे उनके हेतु। क्षार, अम्ल, लवण विरुद्ध आहार का सेवन। उनकी प्रकृति पित्त प्रधान थी। उनका मन दुर्गंधता युक्त था। मूत्र नॉर्मल था। जीवा साम थी और निद्रा इंटरप्टेड रहती थी। ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं बॉडी में पित्त दुष्टि को। तो उनके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले तो पित्त प्रकोपित करने वाली सारी चीजें उनकी डाइट से हटा दी, जैसे कि चाय, ज्यादा झाग, नमक या गर्म चीजों को अवॉइड करने को देना। नेक्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले उनका और उनके हस्बैंड का शोधन कराया विरेचन के द्वारा। अब विरेचन ही क्यों कराया? विरेचन इसीलिए कराया क्योंकि उनके शरीर में ऑलरेडी पित्त की दृष्टि थी और जो उनके हस्बैंड थे उनकी भी पित्त प्रकृति थी और पित्त दोष को हटाने के लिए सबसे बेस्ट विरेचन होता है। उन्हें बिफोर प्रेगनेंसी और थ्रू आउट प्रेगनेंसी अणु तेल का प्रतिमर्श न से लेने को कहा गया था, जो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवरियन एक्सिस को रेगुलेट करने में काफी मदद करता है, जिससे अल्टीमेटली रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी इंप्रूव होती है। और दूसरा कारण था उनका सर दर्द। अणु तेल से लगातार न से लेने से उनके सर दर्द में भी काफी सुधार हुआ था। लिवर को ध्यान में रखते हुए लिवर प्रोटेक्टिव ड्रग्स जैसे कि पुनर्नवा, काकमाची, आमलकी, भूमि आमलकी, इन सब का रसायन फॉर्म में यूज किया गया था। उनके एक बेटे के बाल शुरू से ही सफेद हो रहे थे, इसीलिए भृंगराज का उपयोग भी किया गया क्योंकि ये लीवर पर भी अच्छा काम करता है और केश भी है। मेडिकेटेड घृत जैसे कि फल घृत, सुख प्रसव घृत भी दिए गए थे। एज पित्त शमन के लिए घृत बेस्ट होता है और हेल्दी प्रेगनेंसी मेंटेन करने में भी इन सब का अच्छा रोल होता है। थ्रू आउट प्रेगनेंसी उनसे अपने गर्भ में पल रहे बच्चे से हेल्दी कन्वर्सेशन करने के लिए कहा गया था, जिसे गर्भ संवाद भी कहते हैं। ये गर्भ संस्कार का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। उन्हें खुश रहने के लिए कहा गया क्योंकि पहले की प्रेगनेंसी में फैमिली स्ट्रेस होने की वजह से वो खुद काफी चिड़चिड़ी रहती थी। सो ओवरऑल उनको एक हेल्दी आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल अपनाने के लिए कहा गया था और साथ ही में कुछ आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स और मेडिसिन की भी सहायता ली गई थी। एंड फाइनली शी गिव बर्थ टू अ हेल्दी बेबी। आज उनका छोटा बेटा 5 साल का हो चुका है और वो एकदम नॉर्मल और हेल्दी है। ये केस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा, जिससे मुझे भी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो उनसे शेयर भी जरूर करिएगा। विश यू हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। जय हिंद।